मैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू से सीधा सवाल करता हूं कि PMAY के तहत जो हाउसिंग स्कीम जो आता है वो कहां गया है। 2011 के सेंसस के तहत जो रूरल एरिया में जो स्कीम जो PMAY सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लागू किया था, लेकिन मेरे गांव में अभी तक PMAY स्कीम नहीं पहुंचा है। कहां गया है? मैंने देखा कि यहाँ के लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादातर गांव में शायद अभी तक नहीं पहुंचे होंगे। जहाँ तक मैंने जाना है, मेरे खुद के गांव में भी नहीं है। पिछले साल शायद 2-4 लोगों की आया है, लेकिन इस बार का जो स्कीम है अभी तक नहीं पहुंचा है। कई गांव में तो पिछले दिसंबर महीना में शायद आया है। 1-2 लोगों से मैं मिला था, उसका ये कहना था कि पिछले दिसंबर महीना से जो PMAY स्कीम है, वो हाउसिंग स्कीम है, वो बनाना शुरू हो गया है। लेकिन मेरे खुद के गांव में अभी तक ये PMAY स्कीम नहीं आया है। तो ब्लॉक में जाके जय से पूछने से भी कभी जय रहता नहीं है, कभी मिलता नहीं है ऑफिस में। या किससे सवाल करें? एडमिनिस्ट्रेशन जो ADC DC से पूछने से भी वो क्या ही जाने, क्या ही जवाब देगा। हमारा मंत्री से, विधायक से पूछने से भी वो होगा, बात करेंगे, बताएंगे, ये जवाब देगा, लेकिन ये जवाब कभी मिल नहीं पाएगा। इसीलिए आज हम वांचो मीडिया फेसबुक पेज पे सीधे लाइव के ज़रिए सीधे CM सर से मैं पूछता हूँ कि ये PMAY स्कीम जो है, हाउसिंग स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लागू किया है, ये भी क्या ही बोले, इसमें भी क्या करप्टेड हो रहा है क्या अरुणाचल में? कहाँ गया है ये? अब देखिए, जब सेंसस के लिए जो BPL है, बिलो प्रॉपर्टी जो है, BPL लोगों का जो लिस्ट आउट करने के लिए जब आए थे, तारी लिस्ट आउट करके निकल गया। हाँ, किसका घर कहाँ है, कौन फैमिली मेंबर्स हेड कौन है, ये भी अच्छे से पूछे बिना जल्दबाजी में तारी सेंसर करके लिस्ट आउट करके निकल गया। अब ये सेंक्शन आने में भी इतना देर लग रहा है, जबकि ये स्कीम जो है कब का है, 2011 का है। अब कितना 25 साल ज़्यादा हो गया है, 20 साल, लेकिन मेरे गांव अभी तक नहीं पहुंचा है। और जब ये आएगा भी तो सिर्फ 15 दिन का टाइम देगा, 10 दिन का टाइम देगा। इतना हमें ये टारगेट पूरा करना है। 10 दिन में ये फ्रेम लगाना है, 30 दिन में ये छत लगाना है, टीना लगाना है, वगैरह वगैरह ढेर सारा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन के साथ आएगा। और अभी PMAY स्कीम देने में इतना देर लगा रहे हैं आप लोग। जब बनाने के लिए आएगा तो पूरा टाइम देगा, डेडलाइन देगा। और यहाँ कोई जल्दबाजी में कहाँ उल्टा सीधा बना देगा। ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है, अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, श्रीमान पेमा खांडू जी का नेतृत्व में अभी चल रहे हैं। लोग कहते हैं बहुत अच्छा सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग अब पर भरोसा करता है CM पेमा खांडू पर। लेकिन यहाँ सच्चाई ये है कि गांव के कोने कोने तक ये जो है, हर चीज़ जो है सही टाइम में, सही मायने से नहीं पहुँच पाता है। कहाँ गया PMAY स्कीम जो है, कहाँ गया है? इस साल में जो स्कीम लागू हुआ था, ये अभी तक दिसंबर महीना में कहीं जगह अभी शुरू हो गया है, कोई कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन मेरे गांव में, ये मैं अपना घर में खड़ा हूँ, अभी मेरे घर में अभी तक आया नहीं है ये मेरे गांव में। ऑफिस से कोई लेटर नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सर्कुलर नहीं। अब सवाल करें किससे सवाल करें? ना अपना लोकल विधायक से मिल पाता हूँ, उसका तो समय ही नहीं होता है, कहीं और चला जा रहता है, कहीं और दूर रहता है। किससे सवाल करें? ऑफिस में जाता हूँ जब, तो ब्लॉक
ब्लॉक डिपार्टमेंट में आता है ये, तो ब्लॉक डिपार्टमेंट में और स्टाफ मिलेंगे, उससे सवाल करूँगा तो हमको पता नहीं है, ऊपर वाला को ही जाने, यही जवाब मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सीधे लाइव आके ये सवाल किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ स्कीम भी क्या अरुणाचल गवर्नमेंट इसको ही क्या हजम कर लिया है क्या? कहाँ गया ये स्कीम? अभी स्कीम देने में ही इतना देर करा रहा है आप लोग। जब आएगा तो डेडलाइन देगा आप लोग, 10 दिन में 5 दिन में आपको खुदा करना है। हाँ, 10 दिन में आपको फ्रेमवर्क होना है, 15 दिन में आपको टीना लगा कर दिखाना है। डेडलाइन देते हुए आएगा। अरे मजाक है क्या ये? ऊपर से धमकाएगा ऑफिस वाला, ब्लॉक डिपार्टमेंट का कोई केयर टेकर आएगा और बोलेगा आपको अच्छा से बनाना है, अच्छा से नहीं बनाएगा आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ये नहीं करेगा। पूरा डराता है गांव में, डरा धमका के बनाने देता है ये भी। जबकि ये स्कीम आप खुद आके खुद बनवा के देना है। आप खुद आके किसका घर कितना जरूरी है वो आप खुद नापो, खुद बनवा देना है। जबकि ऊपर से लोगों को बनाने देता है और ऊपर से धमका के जाएगा, 5 दिन में ये काम होना है, 10 दिन में ये काम होना है, 15 दिन में ये काम होना है। ठीक है, वो भी मान लिया, वो इसलिए दिया है कि उसका काम अच्छा बने, उसका काम अच्छा हो, लेकिन डेडलाइन देगा। वो भी ठीक है, चलिए एक डेडलाइन एक टाइम का अनुसार हमको कंप्लीट करना है। लेकिन अभी क्यों देरी कर रहा है देने में? कहाँ गया है? ये आपसे सवाल करने के लिए कोई नहीं है और आप लोगों को धमकाता है, डराता है। कहाँ गया है आपका स्कीम? ये सच्चाई है आपका बीजेपी सरकार। अब बोलोगे बीजेपी के ऊपर बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रहा है बोलेगा। अरे मेरे गांव में भी तो बीजेपी का वो का है, विलेज लेवल का, वो क्या कर रहा है? आपका मंडल लेवल क्या कर रहा है? आपका डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी क्या कर रहा है? ये सब काम देखना चाहिए ना। ये सब आवाज उठाने के लिए, आपको क्वेश्चन मार्क करने के लिए, आप सवाल करने के लिए समय ही नहीं देना है। आप लोग तो तेजी से काम करना है, जबकि आपका हाथ इतना लंबा है। पेमा खांडू तो छोड़ो, सीएम तो छोड़ो, हमारे सेंटर से मोदी जी से लेकर पूरा गांव तक बीजेपी का हाथ लंबा है। मानता हूँ, मैं मानता हूँ बीजेपी का हाथ लंबा है। पार्टी है, बड़ा पार्टी है, जो आप लोग बोलते हैं ना, अनाउंस करता है मोदी जी से लेकर हर जगह, हर मिनिस्टर, हर मंत्री, पूरा अलग अलग भाषण में ये बड़ा बड़ा भाषण मारता है। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बीजेपी बोलता है आप लोग। मानता हूँ ये गांव तक है बीजेपी का हाथ, लेकिन इन सबको देखने के लिए कोई नहीं है। मेरे गांव में भी है, अपने आपको बीजेपी वर्कर बोलता है, बीजेपी लीडर बोलता है, लेकिन मेरा PMAY स्कीम कहाँ गया है? ये तो ला रहे हो कम से कम, इन सबको देखने के लिए तो है, नहीं है। ये तो मेरा गांव का बता रहा हूँ मैं, खुद जो देखा, खुद मेरा गांव का स्थिति बता रहा हूँ। अब पूरे अरुणाचल में कितने गांव होंगे ऐसे जो मिला ही नहीं कभी जिंदगी में PMAY स्कीम, जो मिलना चाहिए किसी को। PMAY जो नियम के अनुसार जो BPL है उन सबको मिलता है। उसमें फिर जो जिसका पति नहीं है, जो पत्नियाँ है, अकेली है, उनको मिलता है। जो एबनॉर्मल है उन सबको बना के देता है। तो BPL यहाँ में बहुत सारे हैं, उन सब के लिस्ट आउट करके ले गया है। एबनॉर्मल भी है यहाँ पे, जो अपाहिज है वो लोग भी है, उनको भी नहीं मिला है। कहाँ गया है? ये सच्चाई है। आप लोग सिर्फ बड़ा बड़ा भाषण मार के मत घूमो, असलियत को देखो, चेक करो। मानता हूँ आपका पार्टी बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, हाथ बहुत लंबा है, लेकिन असलियत को आप लोग चेक नहीं करता है।
कब का स्कीम है ये? 2011 का स्कीम है। मेरे गांव में भी आया था। ये कितना ये यहाँ पे किसको किसको मिलेगा, कितना बीपीएल है, कितना क्या है, पूरा स्टाफ आया था। वो भी तारी जल्दबाजी में आके चला गया। बोलता है कि हमको लखनऊ जाना है, बोलता है कि हमको अभी हासिल से जाना है, कमकू जाना है। जल्दबाजी में आके तारी एकदम जल्दबाजी में करके चला गया। अब देखो फिर स्कीम ही नहीं है, गायब हो गया। अब जब आएगा तो भी क्या होगा, 5 दिन का टारगेट देगा। 5 दिन में आपको जल्दी से खुदा गाड़ो, जल्दी से सीमेंटेड खुदा गाड़ो, और 10 दिन में आपको फ्रेमवर्क होना है, कैची बटन लगाना है, और 15 दिन में आपको छत टीना लगा कर दिखाना है, नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगा। नाना प्रकार का आपका ब्लॉक डिपार्टमेंट वाला आएगा, धमकाएगा। हम सोचता है जब मैं बस्ती में मौजूद होता हूँ उस वक्त आए डिपार्टमेंट, लेकिन जब मैं घर पे होता हूँ कोई कभी भी नहीं मिला है। मैं जब आएगा तो मैं अच्छा से सिखाऊंगा उसे, कभी नहीं मिला है। लेकिन जब ऑफिस जाता हूँ तो कोई ऑफिसर मिलता ही नहीं। किसको बताएं ये बात? ये सच्चाई है, ये असलियत है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि PMAY स्कीम जो है कितना सालों से नाम लिस्ट करके ले गया, पूरा गांव का नाम ले गया, लेकिन अभी तक स्कीम है ही नहीं, आया ही नहीं। सिर्फ रजिस्टर पे नाम उठा के ले जाता है यहाँ से। गांव में कितने गरीब है, कितना BPL है, कितना ये है विडो है, कितना अपाहिज है, कितना एबनॉर्मल है, क्या क्या है, पूरा लिस्ट करके ले जाता है। अब बोलता है अभी स्कीम ही नहीं है, गायब हो गया। कहाँ डाइवर्ट करता है ये फंड सब? सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले से दे रखा है पैसा, लेकिन अरुणाचल में ये कहाँ डाइवर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ये असलियत है। आपका पार्टी के अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका पार्टी का जो काम करने का जो तरीका है ना, उसको मैं बता रहा हूँ। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर विलेज लेवल तक BJP वर्कर है, उन लोग को जिम्मेदारी है, तो वो लोग को भी तो कम से कम देखना चाहिए ना। हमको ये बोलने के लिए आप मौका नहीं देना है, जबकि आप इतना बड़ा संगठन है दुनिया का, आप अनाउंस करते हो ना। जहाँ तहाँ मंत्री विधायक हर कोई BJP का जो कार्यकर्ता से लेकर मंत्री विधायक सब अनाउंस करता है, घूमता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है BJP, भारतीय जनता पार्टी, हमारा राज है। ठीक है, मानता हूँ, लेकिन देखो काम क्या हो रहा है। आपका इतना बड़ा संगठन है तो काम क्यों नहीं हो रहा है? और डेडलाइन देते हुए आएगा। ऑफिस में जाता हूँ, कोई ऑफिसर नहीं मिलता है। अब फिर जवाब देगा, आप जाके ऑफिस में जाओ कल ही, और ऑफिसर नहीं मिलेगा तो वीडियो बना के भेजो, फोटो मार के भेजो बोलेगा। लेकिन दया आता है ना, फिर दया आ जाता है वहाँ जाके। मैं कितना बार गया हूँ, मैं खुद कितना बार गया हूँ 2021-22 से। जब भी जाता हूँ ऑफिस में कोई ऑफिसर नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। बोलता है मैं अपने घर से काम कर रहा हूँ, ज़रूरत होने से कोई कॉल करो, मैं आ जाऊँगा। नहीं, जब कॉल करेगा बिजी होगा या स्विच ऑफ होगा, अनरीचेबल होगा, नाना प्रकार का बहाना मारता है। अभी 2000 मेरे गांव का बात मैं बता रहा हूँ। मैं अरुणाचल प्रदेश लखनऊ ब्लॉक के अंदर आता है, तंगलम रूसा, जो यहाँ से रूसा पंचायत के अंदर है। यहाँ पे 2025 दिसंबर से काम शुरू होना था। ये PMAY का जो स्कीम है यहाँ पे अभी दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अभी 2026 का फरवरी महीना हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्कीम नहीं आया है मेरे गाँव में। आप इसको क्या बोले, हर कोई अभी इंतज़ार में है। हाँ, हर कोई इंतज़ार में है। ये मेरा आवाज़ नहीं है, मेरे गांव का जितने भी PMAY जो हकदार है उन सब का आवाज़ है, उसको मैं बता रहा हूँ। जितने भी PMAY हकदार है यहाँ का, उन सब का आवाज़ मैं अपने ज़ुबान से बता रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ ये तो नॉर्मल है,
उन लोगों का कहना तो और अलग है। मैं अच्छा से बता रहा हूँ ये प्यार से कि यहाँ में क्या हो रहा है, सच्चाई जो है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को सीएम तक पहुँचेंगे, हम शेयर करेंगे इसको। ऑनरेबल सीएम सर का जो फेसबुक पेज ग्रुप है उसमें हम शेयर करेंगे। आप लोग तो शेयर करेंगे ही नहीं, हम वहाँ शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सीएम सर इससे ज़रूर देखेगा, क्योंकि हमको सीएम से ही डायरेक्ट बात करनी है, उन तक ही पहुँचाना ही है, ना कि मंत्री तक, ना कि विधायक तक, ना कि ब्लॉक के ऑफिसर तक। सीएम से डायरेक्ट बात करना है हमको, क्योंकि बाकी नीचे वाला जो है ना, मंत्री या विधायक या किसी ऑफिसर से बात करके कोई फ़ायदा नहीं, कोई जवाब नहीं मिलेगा वहाँ पर। इसलिए ये अपना समस्या जो है सीएम साहब तक हम पहुँचा रहे। तो चलिए ये वीडियो हम उस तक पहुँचेंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। और हम आने वाले दिनों में ये PMAY जो स्कीम है मेरे गांव में, कल ही ये इस वीडियो को पहुंचते ही अब मेरे गांव में कोई ऑफिसर, कोई स्टाफ आएंगे, आपका PMAY का जो स्कीम है दे के जाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हुए इस वीडियो को ये थमाते हैं। थैंक यू।